प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण एक राज्य है। इसका गठन सन 2000 में हुआ था। यहाँ जमीन के भीतर जो खनिज संपदा वगैरह है जिस पर पूरा देश आश्रित है, इसके अलावा सतह पर भी बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। बहुत सारे फसल वगैरह हैं और उसके अलावा बरसात के दिनों में पाए जाने वाले बहुत सारे मशरूम्स वगैरह भी हैं जो यहाँ के लोगों के अर्थव्यवस्था ही नहीं, इनके स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत लाभकारी है। रुगड़ा एक फंगस है। अगर हम फंजाई के लाइफ साइकिल को अगर जानते हैं तो हमारे लिए रुगड़ा किस तरह प्रकृति में किस तरह से उगता है उसके बारे में हम आसानी से जान सकते हैं। हालांकि इसको मशरूम कहने में थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है, क्योंकि जो मशरूम का जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें वल्वा होता है, स्टाइफ होता है, कैप होता है, उस प्रकार से रुगड़ा में इसका स्ट्रक्चर नहीं होता है। रुगड़ा का आकार गोलाकार होता है और इसमें दो भाग होते हैं। इसका आउटर पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिडियम, और इसका जो अंदर का भाग होता है जिसमें स्पोर्स बनता है जिसको हम लोग ग्लेवा कहते हैं। और ग्लेवा के अंदर में स्पोर्स बनता है और ये जब ग्लेवा से बाहर निकलने के बाद में ज़मीन पर गिरता है और जब ज़मीन में नमी होता है बरसात के समय में तो ये जर्मिनेट होता है और इसमें मोनोकैरियोटिक हाइफे बनता है। और जब ये मोनोकैरियोटिक हाइफे का फ्यूजन होता है तो डाइकैरियोटिक हाइफे बनता है और इससे छोटे छोटे बटन के समान स्ट्रक्चर बनता है और उससे रुगड़ा का फॉर्मेशन होता है, रुगड़ा का डेवलप होता है, जो कि रुगड़ा का फ्रूटिंग बॉडी है। और ये रुगड़ा ज़मीन के अंदर बनता है, इसलिए जब ये छोटा है उस समय इसे हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाता है तभी ये धरती के सतह पर आता है, तभी ये दिखाई देता है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं विदेशों में जिनको झारखंड आना होता है तो वो खास इसी महीने में जुलाई में अगस्त में आते हैं, क्योंकि इस सीज़न में यहाँ रुगड़ा मिलता है और रुगड़ा का स्वाद जो एक बार चख लिया है वो कभी भूल नहीं सकता है। रुगड़ा झारखंड में इसी सीज़न में साल के जंगलों के नीचे पाया जाता है और कहना नहीं होगा यहाँ के लोकल आदिवासी लोग हैं वो काफ़ी इस चीज़ से जुड़े हुए हैं और गैर आदिवासी लोग भी अब इसके बहुत ही शौकीन होते जा रहे हैं। हमारी टीम अभी रामकृष्ण मिशन टीबी हॉस्पिटल सैनिटोरियम में है और हम यहाँ पर रुगड़ा की तलाश में आए हैं, जो कि हमारे लिए एक रिसर्च का एक बहुत बड़ा टॉपिक है अभी, जो कि झारखंड में अब तक हुआ नहीं है जितना होना चाहिए। और हमने यहाँ पर अपने टीम के साथ और लोकल पीपल के साथ बहुत सारे रुगड़ा कलेक्ट किए। मैंने ऐसे ढूंढते ढूंढते जाते हैं और उसके बाद कुछ फटा हुआ मिलता है, कुछ बारिश से मैंने पूरा धोआ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये तो पानी आया है तो इससे मैंने धोआ गया है, तो उसको ऐसे करके उठाते हैं हम लोग, ऐसे करके ऐसे कर करके चुनते हैं फिर, और इसी से अगर हाथ से करने से इसे मिलता है। और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर रुगड़ा को हमने यहाँ पर पाया है कई स्टेजों में। जो हमें सबसे छोटा सा रुगड़ा मिला वो ये है, उससे बड़ा जो देख रहे हैं हम लोग ये, उससे हल्का सा एकदम बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा ये, और उससे जब वो मैच्योरिटी की बड़ा है तो ये है, और फिर उससे भी बड़ा ये है, और सबसे बड़ा रुगड़ा ये है।
जोहार। रोरे मन कौन गांव से ही? हमरे मन टुकु टोली से आही। अच्छा, टुकु टोली। हिने रुगड़ा मन मिले ना? जंगल में आले ढूंढले मिलेला। रुगड़ा मन के रोरे मन खाए ना तो कैसन लगे ना? अच्छा लागेला के धोए के बनाईला और बढ़िया से के भूंज के और मसाला दे के रांधीला तो अच्छा लागेल खाए के में। अच्छा, रोरे कैसन लगे ना? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। कुछो लोग मन कहे ना कि ये जो रुगड़ा है एकदम मतलब कि मुर्गा मन जैसन लगे ना, ऐसा है का? हाँ, टेस्टी तो है, अच्छा टेस्टी है, मीठ मछली से अच्छा है। और ये कौन ये महीना ठो मिले नहीं? जेठ आषाढ़ सावन 3 महीना तक मिलेला। अच्छा, शुरुआत जेठ में खाली मिली करिया वाला। मतलब करिया वाला जेठ में मिलेला। जेठ में मिले। कौन दिन मिले ना? ये पत्थर तरफ? हाँ, पत्थर चट्टान कर नीचे मिली, पहाड़ी क्षेत्र में मिली। मने सरई पेड़ कर नीचे नहीं मिली, सरई सखुआ कर नीचे में ये सफेद वाला मिली। तबरे मने रुगड़ा के बाजार ले जाइसला। ले जाइला ज्यादा हो जाएला हल ले जाइला और कम रहेल तो बनाई खाइला घर में। ई बाजार में का रेट मिलेला? का रेट है दोना में बनाई लेतरा जब का दोना ऊपर में 10 रुपया 20 रुपया। 20 मतलब ऊपर में हाँ, एक दोना में 20 रुपया। एक दोना में लगभग कितना पीस रहेला? 20 25 30 पीस जैसन। 20 टका 50 टका में 3 कागे आराम आ जाएगी। कागे का 50 टका में 3 ठो कागे 20 टका 6 जनता था। अब 20 टका तो बोल रहे थे, 3 ठो में 50 टका। कागे कुछ पूछना चाहते हैं रुगड़ा के बारे आपसे? कहाँ से लेके आए हैं? हाँ, रांची से लेके आए हैं, खरीद के लेके आए हैं। और चुनने सब जाते हैं? अच्छा, और कैसे लेके क्या भाव में लेके आते हैं? कैसे किलो? 100 रुपये किलो मिलता है। और कैसे किलो मतलब उसी हिसाब से बेचते हैं ना? कि आप लाते हैं तो कितना दिन में इतना बेच लेते हैं? एक दिन में बिक जाता है क्या ये? हाँ, ज़्यादा नहीं लाते हैं, कितना का कम हो जाएगा उतना ही लाते हैं। आप यहीं रहते हैं ना? 20 किलो लाते हैं तो 15 किलो। आप लोग चुन के नहीं बेचते हैं? नहीं, चुन के नहीं, लाए? चुन के तो हम लोग नहीं लाए हैं। अच्छा, आप लोग मतलब कि कहाँ से? रांची से लाए? तो जंगल में नहीं हो रहा है। अभी जंगल में बंदगांव में कुछ लोग बोला कि हो रहा है बोल के। हो रहा है, हल्का हो रहा है, बेचने जैसा नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है। मतलब इकर कोई खेती नहीं होवेला जैसन जैसन खुखड़ी कर होवेला वैसन नहीं। नहीं, ये अपने से उगेला पानी आवेला। प्राकृतिक के देन है क्या? अगर आप इसके बारे में कहें कि क्या हम इसको लैब में या दूसरे मशरूम्स की तरह हम उगा सकते हैं, अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ा कहना मुश्किल है कि क्या हम इसको उगा सकते हैं नहीं उगा सकते हैं। लेकिन अगर हम रिसर्च करके कोशिश करें तो शायद ये संभव हो सकता है। इठिन ले अगर ई रुगड़ा कर खेती जैसन होई, अगर मिट्टी कर जांच होई और सब होई तो रोरे मन कर अगर रुगड़ा ज़्यादा होई तो रोरे मन कर कितना फ़ायदा?
ज़्यादा ही फायदा हुई। ज़्यादा उगले तो अब एक दोना में गिन हमरे मन के गिन 20-25 गो रुपया मिल जाए तो 100-500 रुपया हो जाए। अगर मान लो हमरे मन 10 किलो बाई गेली चाहे 5 किलो तो हमें 500 रुपया तो जरूर फायदा हुई। उगले फायदा हुई कैसे नहीं हुई, लेकिन उगे के चाहिए तब। नहीं तो हम इन करे ये काम कर लाएगी करे मतलब ठीक है, सक्सेस हो जाए तो अच्छा बात है। अभी तक कोई कह रही कि नहीं, बल्कि नहीं। खेत में नहीं उगे तो जंगल में ही उगे। मतलब अभी तक ऐसा कोई मतलब नहीं कह रहे नहीं। लेकिन अगर इसको हम लोग कल्टीवेट करते हैं, लाइव में कल्टीवेट करते हैं और इसका प्योर कल्चर अगर हम प्राप्त करते हैं तो हम सालों भर रुगड़ा को उगा सकते हैं और ये लोगों के लिए एक आमदनी का स्रोत बन सकता है। और क्योंकि झारखंड में मशरूम कल्टीवेशन का बहुत बड़ा स्कोप है, अगर इसमें रुगड़ा का कल्टीवेशन भी अगर हम लोग जोड़ दें तो ये बहुत बड़ा योगदान हो सकता है लोगों के लिए, सिर्फ यहाँ के ट्राइबल के लिए नहीं लेकिन पूरी दुनिया के लिए, पूरे मनुष्य जाति के लिए ये एक बड़ा योगदान हो सकता है। क्योंकि सबों को पता चल सकता है कि रुगड़ा एक एडिबल फंगस है जो काफ़ी न्यूट्रिशियस है।